पशु प्रेमियों ने ड्रीम सिटी के बाहर किया रोष प्रदर्शन। आज पशु प्रेमियों द्वारा मिलकर ड्रीम सिटी के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया। इस मौके ड्रीम सिटी निवासी सोनिया शर्मा ने बताया कि वह 24 अप्रैल शाम 7 बजे उसने देखा कि उनकी कॉलोनी के कुछ लोग एक बेसहारा कुत्ते को डंडे से मारे। जब उन्होंने उन्हें रोका और उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की तो वह सभी डंडों के साथ सोनिया की तरफ आगे बढ़े और उसका फ़ोन छीन लिया और जोर जबरदस्ती करने लगे। इस पर सोनिया ने पुलिस को जानकारी भी दी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद सोनिया को ड्रीम सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर इंद्रबीर सिंह पसरीचा की तरफ से उन्हें घर से निकालने के लिए एक चिट्ठी जारी की गई है, जिसके बाद सोनिया ने इसकी लिखित दरख्वास्त एसपी जसवंत कौर को मिलकर दी और साथ ही एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन के चेयरमैन डॉक्टर रोहन मेहरा से संपर्क किया और पूरी बात बताई। जब यह मामला डॉक्टर रोहन मेहरा के ध्यान में आया तो उन्होंने एसपी जसवंत कौर से इस संबंधी बात की और दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने को कहा। इस पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जो भी बनती कार्रवाई होगी दोषियों पर की जाएगी। इस मौके डॉक्टर रोहन मेहरा ने कहा कि सोनिया उस इलाके में बेसहारा कुत्तों को खाना और पानी डालती है, जिस पर लोग एतराज़ करते हैं और इसी वजह से उन्हें आज वहां से निकालने के लिए नोटिस जारी किया है, जो कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर जल्द कार्रवाई ना की गई तो सभी पशु प्रेमी सड़कों पर उतरेंगे और तीखा संघर्ष करेंगे। इस मौके सोनिया ने कहा कि जिस कुत्ते को लोग डंडों से पीट रहे थे वह उनकी कॉलोनी में कहीं पर भी नजर भी नहीं आ रहा और उन्हें शक है कि उस कुत्ते को मारकर कहीं फेंक दिया गया है। आज के रोष प्रदर्शन में लविश महाजन, जसविंदर सिंह, सोनिया शर्मा, अजय कुमार, हिना सहगल, जसवीर कौर, अलीशा शर्मा, सरिता शर्मा, हरजीत कौर इत्यादि उपस्थित थे। वहीं इस मामले में जब ड्रीम सिटी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर इंद्रपाल सिंह पसरीचा से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर सोनिया शर्मा से कोई दिक्कत नहीं है। सारी कॉलोनी में आवारा कुत्तों के डर से बच्चे ना तो बाहर खेल पाते हैं और ना ही वहां कॉलोनी निवासी सैर के लिए निकल पाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन की ये घटना है उस दिन भी उस कुत्ते को रेबीज हो गई थी और उसने कई लोगों को काट लिया था। डॉक्टर पसरीचा ने कहा कि मैडम सोनिया को कॉलोनी से जाने के लिए पत्र जारी करना मेरा निजी फैसला नहीं, बल्कि ये सारी कॉलोनी की मांग है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बैठकर भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह किसी भी एनजीओ की वर्किंग के खिलाफ नहीं है। वह स्वयं भी कई एनजीओ चलाते हैं जिसमें मानवता के कल्याण के लिए कई कार्य किए जाते हैं। अगर एनजीओ चाहे तो बैठकर समस्या का हल कर सकते हैं। नमस्कार जी, डॉक्टर इंद्रपाल सिंह जी पसरीचा ड्रीम सिटी से बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। हाँ जी सर, एक एंटी क्राइम एंड एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन की तरफ से एक ड्रीम सिटी में आपकी अध्यक्षता में एक पत्र जो है एक मैडम को जारी किया गया, जिसमें उन्हें घर खाली करने के लिए बोला गया है। तो आप बता सकते हैं कि वो क्या मामला, आप इसके बारे में? देखो मैडम, ऐसे है कि एक्चुअली हमारी कॉलोनी में ना प्रॉब्लम चल रही हैं काफ़ी स्ट्रे डॉग्स की। काफ़ी मतलब पुरानी प्रॉब्लम है, जो ऐसे देखा है तो सारी बहुत देर से है प्रॉब्लम चल रही है स्ट्रे डॉग्स की। ठीक है, एक्चुअली मैं जो मैडम जिन्होंने मतलब जो बात उठाई है, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा जी। हम उस दिन जिस दिन का जो एपिसोड है 25 का, उस दिन मैं और मेरे साथी काफी साथी हमारे बस गई थी चिंतपूर्णी माता दर्शन करने के लिए। ठीक है, और सुबह हम निकले को तकरीबन सुबह 6 बजे करीब निकले। 9 साढ़े 9 बजे करीब हमें फोन आया कि देखो हमारी कॉलोनी में ना कोई डॉग शायद रैबिड हो गया, उसने कोई 7-8 रेजिडेंट्स को काट दिया है। ठीक है, ओके। तो मैंने उस समय जो मैं कर सकता था, मेरी कारपोरेशन में भी बात हुई और भी जो हमारे इधर हमारे चेयरमैन साहब रहते हैं कॉलोनी में, उनके पीए के साथ भी बात हुई और मेरी पुलिस डिपार्टमेंट में भी बात हुई कि जो हम हेल्प ले सकते हैं उस समय लेने की हमने कोशिश की। और हमें ये भी इशू था कि जो जिनको काटा है उनके इलाज का भी हमने करना है। ठीक है, वो सारा ध्यान उस तरफ लगा रहा मेरे। उसके बाद हम उधर बिजी रहे, तकरीबन रात को कोई 10:30 बजे करीब वापस आए हैं वहाँ से। और जो शाम को जो मतलब बीच में बिजी रहे काफी, और शाम को पता लगा कि बीच में उनका कोई झगड़ा भी हुआ है उनके रेजिडेंट्स के साथ उनका कोई,
वो मैडम का। ओके। और शाम को ओके। फिर ऐसे कि वो मेरे हमारे पर आरडब्ल्यू पर काफ़ी प्रेशर था कि आप इसके लिए एक मीटिंग कॉल करो, और सभी को फिर सुबह बुलाया गया, एक मीटिंग कॉल की। और उसमें ये बात निकल के आई कि जो मैडम जो है हमारे कॉलोनी में टेनेंट है, वो तो हमें पता भी नहीं था, वो वहाँ ही पता लगा कि वो टेनेंट है हमारी कॉलोनी में। ठीक है, वो अच्छा पहले जी। भी किसी फ्लैट में रहे, वहाँ पे भी उन्होंने उनका झगड़ा ऐसे हुआ मतलब डॉग की वजह से। ठीक है, और सभी ने बोला कि वो एक तो उनका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो उसलिए फिर ये बात सामने आई कि आप इनको मैडम को यही बोला जाए कि देखो सारे सारे रिक्वेस्ट करेंगे, ये देखो हम चाहते नहीं कि कॉलोनी में हमारा कोई माहौल खराब हो। ठीक है, जी। उसमें सारे रेजिडेंट्स इकट्ठे थे, तकरीबन 200-250 के करीब रेजिडेंट्स भी इकट्ठे थे। हमारी कॉलोनी में तकरीबन 1000 के करीब लोग रह रहे हैं, कुछ 300-350-400 फैमिलीज रहती हैं। ठीक है, और सारे सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कोई देखो सुबह सैर भी नहीं कर सकता है, सुबह बच्चों को लिए हम बाहर नहीं निकलने देते हैं, बच्चों को काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है। वो फिर ठीक है जी। देखो ये सारा जैसा रवैया था, उसके उसको देखते हुए सभी ने डिसाइड किया कि देखो इनको रिक्वेस्ट की जाए कि देखो ये यहाँ से चले जाएं तो बेटर है, हम नहीं चाहते कि हमारी कॉलोनी में कोई झगड़ा हो कोई। ठीक है, तो अच्छा जी। इसलिए देखो जो लोगों ने मेरे को फैसला दिया, मैंने उसके मुताबिक इनको मतलब जो लेटर बनती थी, मैंने लेटर इनको इशू कर दी। ठीक है, बाकी उसके बाद लेटर इशू करने के बाद मेरे मेरे साथ जो कुछ एनजीओ मतलब एनजीओ हैं उनसे भी बात हुई, उनका भी मेरे को फोन आया, मैंने बात की उनसे। देखो हमारा हमें एनजीओ से कोई झगड़ा नहीं है कोई भी। देखो मैं समझता हूँ कि एनजीओ भले भले के लिए काम करते हैं। ठीक है, हम भी देखो काफी कई एनजीओ हैं जिनके साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, मेरा जी। हमारा सिर्फ यही इशू है कि जो एनजीओज देखो एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, हमारा भी उनको साथ है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है उसको वो समझें और उसमें हमारा साथ दें कि जी। हमने उस जो प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है। हमारा और कोई झगड़ा नहीं है किसी से भी। बाकी अगर कोई ऐसा कोई इशू है कोई, तो वो बैठ के हमारे साथ बात कर सकते हैं, हम भी करना चाहते हैं। और अगर वो अपना व्यू पॉइंट किसी को समझाना चाहते हैं तो समझाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सभी के साथ हूँ, कोई ऐसा नहीं है, मेरे मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है। रेजिडेंट्स भी मेरे अपने हैं, और भी जो एनजीओ भले के लिए काम कर रहे हैं मैं भी उनके साथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर कोई मान लो फर्क हो सकता है बातों में, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उसको बैठ के समझाया जा सकता है, उसको सॉल्व समझा जा किया जा सकता है, सकता है, प्रॉब्लम समझा को जा सॉल्व किया जा उसको हम करने के लिए तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो वो तो जो ठीक है। कॉलोनी का फैसला था, सारे रेजिडेंट्स का फैसला था, वो मेरे को देखो वो उसके लिए मेरे को देखो ये सारा कुछ करना पड़ा। ठीक है, बाकी ठीक है। अगर कोई बात होगी इसके अच्छे के लिए तो हम तो करने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। अगर एनजीओ एनजीओ अपना व्यू पॉइंट समझाना चाहते हैं, कॉलोनी में आके बिल्कुल अपना बात कर सकते हैं। और इस इशू को इतना मैं नहीं समझता हूँ कि इसको ऐसा लेके जाना चाहिए बढ़ावा कि देने कोई की जरूरत है बढ़ावा जी। देने की जरूरत नहीं है। हम बैठ के इसका सोल्यूशन निकालें। देखो हमारा तो यही है कि जो हमारे लोग जो प्रॉब्लम है स्टेट ऑक्सी, मतलब सारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, समझता हूँ सभी लोग इससे बहुत तंग हैं, सभी मतलब। ठीक है, उसका मतलब मेरी यही बात है कि सभी एनिमल्स को प्यार करते हैं। देखो लोगों ने पेट डॉग्स भी रखे हैं, सब कोई भी नहीं चाहता किसी को मारना। सिर्फ इसका हमें सोल्यूशन चाहिए, हमें सोल्यूशन मिलना चाहिए। सोल्यूशन मिले, हम बैठ के हम भी अगर कोई सोल्यूशन निकलता है तो उसके में साथ देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, आपकी ये सारा मैसेज जो है वो एनजीओ तक और प्रशासन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बाकी धन्यवाद हमारा सर। कोई थैंक किसी यू के जी। साथ ऐसा कोई धक्के वाली बात नहीं है कि मैंने कोई कोई ऐसा कोई ये कर रहे हैं कुछ सभी देखो जो लोगों का सभी रेजिडेंट्स का फैसला था, मैंने तो उसको ऑनर किया। कोई ऐसा नहीं है कोई भी कि मतलब कि वो फिर उसमें उनको टाइम, जैसे मैंने टाइम उसमें दिया, उसको टाइम को और भी बढ़ाया जा सकता है अगर वो जाना चाहते हैं तो। कोई ऐसी बात नहीं। देखो मैं चाहता हूँ कि हमारी कॉलोनी में माहौल खराब ना हो बस, और ऐसा कोई हमारे मन में करना हुआ। ठीक है जी। और आपके मुताबिक ये जो फैसला इंडिविजुअल आपका नहीं है बल्कि पूरी कॉलोनी के बिल्कुल रेजिडेंट्स का बिल्कुल। है, मैं तो देखो आपने उनका सम्मान करते हुए ये लेटर बताई। मैं तो देखो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मेरा अकेले का तो ना, तो मेरी किसी से कोई ऐसी कोई है कोई ऐसा कोई कि उनसे मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। मैंने पहले कभी उन्हें नाम मिला हूँ, मैंने नाम ही पहली बार सुना है उनका। बिल्कुल ठीक है सर। धन्यवाद ठीक सर, बात करने के लिए ठीक शुक्रिया। ठीक।